नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 59 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 59 को। यह आपकी 5 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 4th चैप्टर क्लाइमेट जलवायु को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 3rd पार्ट रहेगा। आज की इस वर्कशीट की अगर बात की जाए तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे इंडियन मानसून यानी कि भारतीय मानसून की। ये मानसून क्या होता है, मानसून पवने किसे कहा जाता है, ये हम समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले अगर मानसून की बात की जाए तो इंग्लिश में इसको मानसून कहेंगे और हिंदी में कहेंगे मानसून। अगर मानसून की बात की जाए तो ये होता क्या है, तो ये मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। ओके, अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है मौसम या फिर मौसम के अनुसार हवा की दिशाओं में परिवर्तन होना। ओके, तो ये कैसे बना, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारा साउथ इंडिया है। ओके, सपोज कर लेते हैं कि दिस वन इज आ साउथ इंडिया। क्लियर। तो यहाँ पे जो अरब के निवासी है उन्होंने ये नाम दिया। अब क्या देखा उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती है 6 महीने के लिए। ओके, कब? गर्मियों में। और उन्होंने देखा कि सर्दियों में कैसे चलती है, सर्दियों में इनकी दिशा उलट जाती है। तो इन्हीं पवनों को जो 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है, 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इन्हीं पवनों को उन्होंने मानसून का नाम दिया था। ओके, तो मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है मौसम या फिर मौसम के अनुसार हवा की दिशाओं में होने वाला बदलाव। तो मानसून मौसमी हवाएं हैं जो मौसम के परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा को उलट लेती है। ओके, 6 महीने कहाँ चलेगी? ये समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। अब इसका कारण भी मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा क्यों करते हैं। कि जैसे जो पवनें चलती है पृथ्वी के ऊपर, जहाँ कहीं भी पवनें चलती है वो वायुदाब के कारण चलती है। ठीक, और वायुदाब और तापमान में आपस में बनती नहीं। तापमान अगर ज्यादा है तो वायुदाब क्या होगा, एयर प्रेशर यहाँ पर कम रहेगा। ठीक, गर्मियों में। और यहाँ पर एयर प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पर ज्यादा रहेगा। कब? गर्मियों में। ज्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे तापमान कम है तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे तापमान ज्यादा तो एयर प्रेशर कम होगा। इसलिए गर्मियों में पवनें कहाँ चलेगी? ज्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलेगी। क्योंकि यहाँ पे कम है ना, तो हवा कम है, तो उसकी जगह लेने के लिए यहाँ से ज्यादा वाली जो भारी पवनें वो यहाँ पर चलेगी। अब सर्दियों में क्या होता है, सब कुछ उलट हो जाता है। तो उस वक्त जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की तरफ चलने लगती है, क्योंकि यहाँ पे वायुदाब स्थल के ऊपर ज्यादा हो जाता है और समुद्र की तरफ वायुदाब कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही वायुदाब में अंतर के कारण इन हवाओं की दिशा में बदलाव आता है और इन्हें ही हम मानसून पवनें कहते हैं। अब जो मानसून का प्रभाव है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होता है ज्यादातर, 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच में। जैसे ये देख लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसको 0 डिग्री की रेखा कहा जाता है। ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, अब यहाँ से 20 डिग्री उत्तर में और 20 डिग्री दक्षिण में ये जो भाग है, इस भाग में ही मानसूनी पवनों का ज्यादा प्रभाव होता है। ओके, जैसे हमारे देश के बीच में से कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री की है, यानी उससे थोड़ा नीचे तक। ओके, वहां तक इसका प्रभाव रहता है। लेकिन हमारे देश में ये जो मानसूनी पवनें हैं ये पूरे देश की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि वर्षा इन्हीं पवनों के कारण होती है, विशेष तौर पर गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में। अब हम बात करेंगे कि मानसूनी पवनें हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ पर अब तक हमने क्या समझा, एक तो ये समझ लिया कि मानसूनी पवनें क्या है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मानसूनी पवनें वो पवनें जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेती है। ठीक, दूसरी चीज हमने ये समझी कि ये भूमध्य रेखा से 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण है, वहीं पर ज्यादा सक्रिय होती है। तीसरी चीज हमने ये समझी कि भारत की जलवायु को अगर प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है तो वो यही मानसूनी पवनें, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसी मानसूनी जलवायु या मानसूनी जो पवनें हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है जल और स्थल का वितरण। ठीक, कि जल और स्थल के गर्म होने और ठंडे होने की जो विभेदी प्रक्रिया है उसी के कारण गर्मियों में क्या होता है कि स्थलीय भाग के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र पैदा हो जाता है, जबकि समुद्री भाग है वहां पर क्या होता है, वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है। इसलिए जो पवनी, यहाँ देखिए, यहाँ से पवनी किस ओर चलेगी, इस ओर चलेगी गर्मियों में, क्योंकि पवने कैसे चलती है, हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती है। तो सबसे बड़ा जो कारण है जो हमारी मानसूनी पवनों को प्रभावित करता है वो है जल और स्थल का वितरण। कि जो स्थलीय भाग है वो गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाता है। ओके, यानी कि तापमान ज्यादा हो गया, तापमान ज्यादा होने से वायुदाब कम हो जाता है
और जबकि समुद्र है उसका पानी जल्दी गर्म नहीं होता, तो वहां पर तापमान अभी भी कम रहता है और वायुदाब वहां ज्यादा होता है। तो पवनें कहाँ चलेगी, अधिक से कम की तरफ पवनें चलनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कारक जो इन पवनों के चलने का कारण बनता है वो है वायुदाब में अंतर, और वायुदाब में अंतर आता है जल और स्थल के वितरण के कारण। तो ये पहला कारक है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। उसके बाद दूसरा कारक जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है वो है ITCZ, ओके, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ओके, ये प्रभावित करता है। अब ये क्या चीज है, ये एक तरीके से यहां देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये निम्न वायुदाब की एक बेल्ट है, ओके, क्या है ये, कम वायुदाब की बेल्ट है जो लगभग यहाँ रहती है, ठीक। अब ये गर्मियों में क्या होता है कि ये उत्तर की तरफ खिसक जाती है, यहाँ चलेगी, गर्मियों में यहाँ चलेगी, ये लो एयर प्रेशर है बेल्ट है, ठीक। अब क्या हुआ कि निम्न वायुदाब तो यहाँ हो गए ना, बेल्ट बन गई। अब ये जो पवनें पहले ऐसे जा रही थी, अब निम्न वायुदाब के ये बेल्ट यहाँ पे डेवलप हो गया। इसके डेवलप होने से क्या हुआ कि ये पवनें जो ऐसे जा रही थी वो गर्मियों फिर इस तरफ मुड़ करके भारत में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से मानसूनी पवनों के रूप में प्रवेश करती है। क्यों करती है, क्योंकि वायु पवनें कैसे चलती है, हमेशा अधिक से कम की तरफ चलती है। तो ये एक कम वायुदाब का क्षेत्र डेवलप हो जाता है, ओके। तो ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है कि ये जो विषुवतीय गर्त कह लीजिए, ITCZ कह लीजिए या मानसून गर्त कह लीजिए, ये अगर डेवलप ना होता उत्तरी भारत में तो हो सकता है मानसून उतनी तेजी से भारत में नहीं आता। तो ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। उसके बाद तीसरा जो कारक है वो है मेडागास्कर के पूर्व में 20 डिग्री के दक्षिण में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ये मेडागास्कर है, ओके। यहां पर इसके पूर्व में यहां एक उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। अब उच्च दाब का क्षेत्र जितना मजबूत होगा उतना ही मानसून तेजी से अपने देश में आएगा, उतनी ज्यादा बारिश होगी। ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। अब देख लीजिए कि 2 रूम है, आपके पड़ोस वाला भी रूम है, ओके, आप 9th में हो, 8th क्लास का रूम है आपके पास में। अब 8th क्लास और 9th क्लास दोनों रूम की बात अगर हम करें तो मान लीजिए कि दोनों में पानी भरा हुआ है। अब 8th क्लास में पानी ज्यादा है और 9th क्लास में पानी कम है। अब कितनी तेजी से पानी आएगा उस दीवार को अगर तोड़ दिया जाए तो ये डिपेंड करेगा कि 8th क्लास के रूम में कितना पानी भरा हुआ है, ओके। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही प्रेशर से आएगा ना। यही यहाँ वायुदाब के साथ है कि ये वायुदाब का क्षेत्र जितना उच्च होगा यहाँ पर उतनी तेजी से हवाएं यहाँ से अपने देश की तरफ चलेगी, स्थलीय भाग की तरफ चलेगी। तो ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है, मानसूनी पवनों को प्रभावित करता है। जिस वर्ष यहाँ पर वायुदाब, उच्च वायुदाब का क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है, हमारे यहाँ पे मानसून भी कमजोर पड़ जाता है, बारिश भी कम होती है। तो ये भी एक बड़ा कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद है तिब्बत का पठार, ठीक। अगला जो कारक है वो तिब्बत का पठार, ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तिब्बत का पठार कहाँ है, यहाँ पर ये तिब्बत का पठार है जो चाइना में है, ओके, हिमालय के बिल्कुल उत्तर में। अब तिब्बत का पठार क्या है कि ये आसपास के इलाके से जो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचाई पर है तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। और गर्म होने का मतलब यहाँ पर वायुदाब क्या होगा, कम हो जाएगा। अब कम वायुदाब हो गया तो पवनें कहाँ से चलेगी, यहाँ से अधिक से कम की तरफ चलेगी उस जगह को लेने के लिए, ओके। अब बीच में आ जाता है हिमालय जो उनको पार नहीं करने देता, और वो बारिश कहाँ हो जाती है, बारिश पूरे भारत में हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक, कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि भारत में मानसून आने का सबसे बड़ा कारण है वो यही तिब्बत का पठार है, कि वो पवनें चलती तो है इस निम्न वायुदाब की तरफ जो तिब्बत के पठार के कारण क्रिएट हो गया, लेकिन उसको पार नहीं कर पाती, हिमालय को पार नहीं कर पाती, बारिश वो करती है भारत में। तो ये भी एक कारक है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। उसके बाद पांचवा जो कारक है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है वो है जेट धाराएं, ओके। जेट धाराएं क्या है कि गर्मियों में हिमालय में उत्तर पश्चिमी जेट धारा, और सर्दियों की अगर बात करें तो वहां पर भी उत्तर पश्चिमी दिशा से एक जेट धारा निकलती है, ओके। तो ये जेट धाराएं भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। अब सर्दियों में कैसे प्रभावित करती है कि सर्दियों में ये जेट धाराएं यहाँ से आती है। अब पहले समझ लीजिए ना कि जेट धारा क्या है। जेट धारा जैसे पानी की नदी होती है ना पानी की नदी, ऐसे ही हवा की नदी होती है, यूं समझ लीजिए। 9 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हवा की नदी होती है। एक संकरी सी बेल्ट होती है जो 2-4 किलोमीटर चौड़ी हो सकती है, और ये 110 से 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, ठीक। अब ये पवनें जब चलती है तो अपने साथ कई बार बादलों को उड़ा करके ले आती है, और उसके कारण बारिश हो जाती है। अब जो सर्दियों में दिसंबर में या फिर अभी 2-4 दिनों में बारिश होने वाली है, या जनवरी में जो बारिश होगी, वो बारिश इन्हीं जेट पवनों के कारण होती है। तो ये जेट पवनें भी भारत की जो जलवायु है, भारत की जो मानसून है, उसको प्रभावित करती है। सर्दियों में पश्चिमी जेट प्रवाह, और गर्मियों की अगर बात करें तो पूर्वी जेट प्रवाह वो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, ओके। तो ये हो गए कुछ कारक जो भारत की जलवायु और भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट, उसका कंटेंट।
अब इसी पर बेस्ड दिए गए कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। जहाँ तक इस चैप्टर के डिटेल क्वेश्चंस की बात है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपके क्लास 9th के जितने भी चैप्टर्स हैं, ओके, क्लास 9th सोशल साइंस एसएसटी की अगर बात करें तो उसके आपके जितने भी चैप्टर वो सभी चैप्टर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमने डिस्कस किए हैं। उन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग से डिस्कस किए हुए हैं। तो उनको कहाँ आप देख सकते हो, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। और आपके 95% जो स्कोर है या क्वेश्चंस है वो उन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाएगा, वो आपके लिए काफ़ी रहेंगे। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर की बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ आज की इस वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चन हमें दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। ओके, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है, ये हमें बताना है। क्लियर। तो ITCZ भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ओके, कितने में, ये भूमध्य रेखा होगी तो इसके 5 डिग्री उत्तर में होगा और 5 डिग्री दक्षिण में, यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। कई बार ये गर्मियों में उत्तर की तरफ खिसक जाता है। ओके, कब खिसक जाता है, ये कहाँ खिसकता है, उत्तर की तरफ खिसक जाता है। इससे क्या होता है कि ये वायु जो व्यापारिक पवनें होती है वो दक्षिण पश्चिमी दिशा से भारत में मानसूनी पवनों के रूप में प्रवेश करती है और इसी के कारण बारिश होती है। तो ITCZ क्या है, अगर आपको एक लाइन में बताना हो तो इतना ही बता सकते हो कि ITCZ भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और गर्मियों में ये उत्तर की तरफ खिसक जाता है। इससे व्यापारिक पवनें है वो उत्तर पश्चिमी दिशा में दिशा से भारत में प्रवेश करती है और इन्हीं पवनों के कारण भारत में बारिश होती है, यानी कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भी है। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखिए, सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के हमें सिर्फ नाम बताने हैं। तो कौन कौन से कारक है, पहला जल और स्थल का वितरण, इससे वायुदाब में अंतर पैदा होता है और मानसूनी पवनें वो इंडिया में एंट्री करती है गर्मियों में। ओके, दूसरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, ये भी भारतीय मानसून पवनें हैं उनको स्थलीय भाग की तरफ आकर्षित करने में सहायक होता है। ऐसे ही तिब्बत का पठार है, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि तिब्बत के पठार के कारण ही मानसूनी वर्षाएं भारत में ज़्यादा तेजी से आती है। ओके, उसके बाद एल नीनो है। एल नीनो की बात हमने नहीं की इस वर्कशीट में। एल नीनो क्या, पेरू के तट के निकट बहने वाली एक अस्थायी गर्म जल की धारा है जो 3 से 5 वर्षों में कभी कभी आती है। ओके, अस्थायी है, टेम्परेरी है, लेकिन जिस साल वो एल नीनो आ जाती है उस साल अपने देश में बारिश कम होती है। ओके, तो एल नीनो क्या है, पेरू के तट के निकट बहने वाली गर्म जल की एक अस्थायी धारा है जो दिसंबर के महीने में आती है वहाँ पर, लेकिन जिस वर्ष वो एल नीनो आ जाती है उस वर्ष भारत में बारिश कम होती है, मानसून कमजोर पड़ जाता है। डिटेल में हम अगली वर्कशीट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एल नीनो भी भारत की मानसून को प्रभावित करने वाला कारक है। ऐसे ही मेडागास्कर का उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, वो भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। जितना ये उच्च होगा, जितना ये स्ट्रोंग होगा, उतनी ज़्यादा बारिश होगी, जितना ये कमजोर होगा उतनी कम बारिश होगी देश में। ऐसे ही जेट धाराएं ये भी भारतीय जलवायु और मानसून को प्रभावित करती हैं। जैसे उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में जो बारिश होती है वो इन्हीं जेट धाराओं के कारण होती है। तो ये हो गए कुछ कारक जो भारतीय मानसून और भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम क्या है। पहले तो हमें ये बताना है कि जेट स्ट्रीम क्या है और ये भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, ये हमें बताना है। तो यह एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में 9 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली पश्चिमी हवाएं हैं। ओके, इन्हें हम जेट धाराएं कहते हैं। ओके, जेट स्ट्रीम कह लीजिए, जेट धाराएं कह लीजिए, कि आप सिंपल तरीके से कह सकते हो कि हवा की नदी है जेट स्ट्रीम, जो 9 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती है और इनकी स्पीड गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्से में शीतकालीन वर्षा लाने में सहायक है, जो रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो दिसंबर में, जनवरी में बारिश होगी उत्तर पश्चिमी भारत में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी या दिल्ली में, वो इन्हीं जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ओके, तो जेट स्ट्रीम क्या है कि 9 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई में संकरी पट्टी में बहने वाली पवनें है, जिनकी गति 110 किलोमीटर से लेकर के 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और सर्दियों में भारत में जो बारिश होती है वो बारिश इन्हीं जेट धाराओं के कारण होती है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, चौथा हमारा प्रश्न दिया गया कि मानसून जो शब्द है इसको हमें परिभाषित करना है कि क्या होता है। तो मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम हो जाएगा, मौसम नहीं, मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है।
इसका अर्थ होता है मौसम या मौसम के अनुसार हवा की दिशा में परिवर्तन होना। भारत में 6 महीने दक्षिण पश्चिम दिशा से यहाँ से, ओके, 6 महीने उत्तर पूर्व दिशा से यहाँ से चलने वाली इन्हीं पवनों को हम मानसूनी पवनें कहते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।